अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको जो 2.4 का कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल करवाता चलूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ट्रुथ टेबल ही की मदद से डिफरेंस थ्योरम्स को जो है वो प्रूव करना है। हमें तकरीबन 4 क्वेश्चन दिए गए इंशाल्लाह तबारक ताला। इसी लेक्चर्स के अंदर हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। सो डिस्टेंस मैंने आपको निगेशन पढ़ाई। व्हाट इज़ द निगेशन? निगेशन क्या होती है कि अगर आपका कंपोनेंट P जो है वो ट्रू हो तो जो उसकी निगेशन होगी वो क्या होगी? फॉल्स होगी। अगर कंपोनेंट P जो है वो आपका फॉल्स हो तो निगेशन उसकी क्या होगी? ट्रू होगी। इसी तरह अगर हम बात करें कंजंक्शन, जिसके अंदर हमने एंड का जो केस है वो पढ़ा था, इसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपके पास दोनों कंपोनेंट P और Q ट्रू होंगे, ट्रू यानी कि उसका जो एंड होगा वो भी ट्रू होगा, रिमेनिंग जितने भी आपके पास होंगे वो क्या होंगे? फॉल्स होंगे। सो डिस्टेंस अगर हम डिसकंजंक्शन की बात करें, जिसके अंदर हमने और का केस डिस्कस किया था, सो डिस्टेंस इसके अंदर मैंने ये आपको बात बताई है कि अगर आपके पास P और Q फॉल्स होंगे देन फॉल्स, अदरवाइज सारे के सारे क्या होंगे? ट्रू होंगे। और डिस्टेंस अगर हम इम्प्लीकेशंस और बाई कंडीशनल की बात करें तो उसके अंदर हमने ये डिस्कशन की थी कि जब हमारे पास ट्रू होगा तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा। इम्प्लीकेशंस के अंदर ये था कि अगर हमारे पास ट्रू होगा तो उसका रेसिप्रोकल हम F लेंगे, अगर F होगा तो हमारे पास क्या होगा? ट्रू होगा। सो डिस्टेंस अगर हम बाई कंडीशनल की बात करें उन टू बिटवीन जो हमारे पास कंपोनेंट बच जाते हैं ट्रू और फॉल्स की, सो इसके लिए मैंने कहा था कि आपने दोनों को क्या कर देना है? फॉल्स कर देना है। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं। हमें कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म्स, प्रूव them by constructing the truth table। सो डिस्टेंस हमने इसको ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूव करना है। सो इसको प्रूव करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको जो है वो सेट थ्योरी और लॉजिकल फॉर्म के अंदर रिलेशन बताता चलूँ। सो डिस्टेंस हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अगर हमारे पास सेट की फॉर्म के अंदर हम डिस्कशन करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सेट और लॉजिकल फॉर्म। लॉजिकल फॉर्म सो अगर डिस्टेंस हमारे पास कोई सेट A है तो जो उसकी लॉजिकल फॉर्म होगी वो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी जी? P होगी। ये बात आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास सेट कोई B है तो उसकी जो लॉजिकल फॉर्म होगी वो हमारे पास Q है। अगर कोई हमारे पास सेट जो है वो C है तो उसकी लॉजिकल फॉर्म क्या होगी? R होगी। क्योंकि 2.4 के अंदर हमने जस्ट P और Q को डिस्कस किया था, लेकिन 2.5 के अंदर हम R को भी लेके आएंगे। अगर डिस्टेंस हमारे पास कोई सेट है, फॉर एग्जाम्पल A कॉम्प्लीमेंट है, A कॉम्प्लीमेंट। सो डिस्टेंस हम इसको क्या करेंगे? चलें, या आप इसको कॉम्प्लीमेंट को इस तरह लिख लें। सो जो इसकी लॉजिकल फॉर्म होगी वो आपके पास आ जाएगा जी निगेशन, और A की जगह पे मैंने क्या कहा हुआ है जी? P। सो निगेशन P आ जाएगी। अगर हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट हुआ, सो डिस्टेंस ये मेरे पास निगेशन आ जाएगी जी Q। और अगर मेरे पास C कंप्लीमेंट हुआ, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी निगेशन R। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस अगर हमारे पास सेट के अंदर यूनियन आ जाए, ठीक है जी, सो लॉजिकल फॉर्म के अंदर हम उसको लिख लेंगे और केस के अंदर, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। और अगर हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाए, सो डिस्टेंस हम इसको जो है वो एंड के ऑपरेशन यानी कि लॉजिकल फॉर्म के अंदर लिखेंगे एंड, AND एंड। सो डिस्टेंस ये हमारे पास लॉजिकल फॉर्म है, ठीक है, जिनको हमने यूज करके सेट से लॉजिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्जन करनी है और फिर हमने क्या करना है? इसको ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये असल में आपके पास एक थ्योरम है जिसको हम डे मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। सो डिस्टेंस लॉजिकल फॉर्म के मुताबिक यहाँ पे देखें तो कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं निगेशन की फॉर्म में लिखूंगा और A सेट को मैं P के अंदर ले जाऊंगा। चलें यहाँ पे इसको एक दफ़ा बताएं भी, ठीक है, एक दफ़ा उसको यहाँ पे ना आप बता भी दें। The logical form
of the given theorems is इसकी जो लॉजिकल फॉर्म होगी, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। सिर्फ इतना कह सकता है कि ये थ्योरम गिवन है, इसकी लॉजिकल फॉर्म बनाएं। सो डिस्टेंस आपने क्या करना है, वो आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। सो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको लॉजिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। अब कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, निगेशन के अंदर लिखेंगे, और जो हमारे पास सेट ए है इसको हम पी, और इंटरसेक्शन है सो डिस्टेंस इसको हम एंड ऑपरेशन में ले जाएंगे लॉजिकल फॉर्म के अंदर, और बी है सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी क्यू इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट है सो डिस्टेंस ए निगेशन हो जाएगा जी मेरे पास निगेशन पी, क्योंकि जो सेट ए है वो हमारे पास पी के इक्वल है लॉजिकल फॉर्म के अंदर, और यूनियन जो है वो आर के केस के अंदर चला जाएगा, और बी जो है वो निगेशन बी कॉम्प्लीमेंट सो निगेशन क्यू में आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आ गई जी लॉजिकल फॉर्म। इसको हमने क्या करना है, ट्रुथ टेबल की मदद से प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी बना लिया है, हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखनी है। सो आप यहाँ पे लिखें P Q, और यहाँ पे निगेशन भी आ रही है, सो हम निगेशन P निगेशन Q, और फिर हम कर लेते हैं जी P एंड Q, फिर निगेशन P एंड Q, और लास्ट में हम क्या करते हैं जी निगेशन P और निगेशन Q, ये हम करेंगे। ठीक है जी। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर n। सो 2 रेज़ टू पावर n, n की जगह पे 2 पुट करें 4। सो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपने क्या करना है, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2। सो फर्स्ट कॉलम के अंदर ट्रू ट्रू, और फिर फॉल्स फॉल्स। Q के अंदर हमारे पास अगेन 2 पर डिवाइड करें 1 बच जाएगा, सो एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो हमारे पास जो निगेशन P है ट्रू होगा तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। इसी तरह डिस्टेंस निगेशन Q जो है वो ट्रू है तो हमारे पास फॉल्स, फॉल्स है तो हमारे पास ट्रू, ट्रू है हमारे पास फॉल्स, फॉल्स होगा तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। P एंड Q, एंड केस के अंदर मैंने बताया था जब हमारे पास ट्रू ट्रू होगा देन ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। सो डिस्टेंस देखें P एंड Q, सो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ऑलरेडी फॉल्स होगा जी। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस हमने इसकी क्या ले लेनी है जी, निगेशन ले लेनी है इस वाले की। तो अगर डिस्टेंस में इसकी निगेशन ले लूँ, सो ये मेरे पास क्या होगा जी, ट्रू है तो ये मेरे पास फॉल्स हो जाएगा जी, फॉल्स है तो मेरे पास ट्रू, ट्रू और ट्रू आ गया। सो अगर मैं डिस्टेंस बात करूँ निगेशन P और निगेशन Q की, सो इसके अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि फॉल फॉल होगा तो फॉल, अदरवाइज आपके पास ट्रू ट्रू होगा। और ये डिस्टेंस मेरे पास है जी निगेशन P और Q, सो एफ एफ है, यानी कि फॉल्स 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 होगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या होंगे जी, ट्रू होंगे। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे आपने उसको बताना है, इसके नीचे लिखना है टेबल्स के, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एज एंट्रीज इन कॉलम्स, इन कॉलम, जो हमारे पास कॉलम है निगेशन P एंड Q एंड निगेशन P और Q, निगेशन Q आर सेम। देखिए उसकी एंट्री जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। सो ये डिस्टेंस हमारे पास सेम आ गई हैं। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो है वो हमारे पास क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब।
जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो गिवन है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, जिसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है लॉजिकल फॉर्म के अंदर, देन हमने क्या करना है, इसको ट्रुथ टेबल की मदद से प्रूफ करना है। सॉल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं डिस्टेंस इसका। सो द लॉजिकल फॉर्म ऑफ द गिवन थ्योरम, द लॉजिकल form of the given theorems is, so हमारे पास A है, so वो मैंने अभी रेज नहीं किए। जो हमारा सेट A है वो लॉजिकल फॉर्म के अंदर कंपोनेंट P की इक्वल है, यूनियन जो होता है वो R के अंदर जाएगा, और B जो सेट है वो हमारे पास होता है जी Q। यूनियन है तो R, C जो है वहां पे R आ जाएगा जी कंपोनेंट, इज इक्वल टू P R इंटू Q R R, यह आ जाएगा। सो डिस्टेंस इसको मैंने अब प्रूफ करना है बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। सो अब यहां पे डिस्टेंस हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। सो P Q R, फिर हमने क्या करना है जी, P R Q निकालना है। सो यहां पे हम ले लेते हैं जी P R Q। फिर हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास आ जाएगी जी P R Q R R, ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। इसी तरह डिस्टेंस यहां पे हम पहले क्या करते हैं जी, यहां पे हम निकाल लेते हैं, P तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होगा, सो हम पहले निकाल लेते हैं जी Q R R, और इसके अंदर हम लगा लेंगे जी P R Q R R। सो डिस्टेंस ये हमने क्या करना है जी, प्रूफ करना है। डिस्टेंस 2 रेज़ टू पावर 3, सो 8 पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर, ठीक है। सो डिस्टेंस 8 को 2 पे डिवाइड करें 4, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर 4 ट्रू और 4 जो है वो आप लिख लें फॉल्स। अब मेरे पास बच गया 4 को 2 पे डिवाइड करें, सो 2, सेकंड कॉलम के अंदर 2 ट्रू और 2 जो है वो फॉल्स लिख लें। फिर 2 मेरे पास बच गया, यानी कि बात ये हो गया हमारे पास 2 रेज़ टू पावर देखें 3 इज इक्वल टू आया 8, इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास क्या है जी 4। सो फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने 4 ट्रू लिख लिए और 4 फॉल्स लिख लिए। फिर मैंने इसको 2 के ऊपर डिवाइड किया, सो मेरे पास आ गए जी 2। सेकंड कॉलम के अंदर मैंने 2 जो है वो ट्रू लिख लिए और 2 जो है वो फॉल्स मैंने लिख लिए। फर्दर आप इसको 2 के ऊपर डिवाइड करें, सो आपके पास आता है जी 1। सो यहां पे आप ले लें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आ गए मेरे पास। P एंड Q, डिस्टेंस P एंड Q, सॉरी P R Q। सो P R Q के अंदर जब R आता है तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि जब हमारे पास F होगा तो आपने F लिखना है, अदरवाइज आपका सारा का सारा क्या होगा, ट्रू होगा। सो डिस्टेंस जहां पे हमारे पास P और Q के अंदर R ऑपरेशन जब हम यूज करें, जहां पे FF आ रहा है, यहां पे FF आ रहा है, तो यहां पे मेरे पास होगा जी F, यहां पे मेरे पास FF आ रहा है तो ये होगा जी मेरे पास F, और यहां पे देखें सो FT है तो ये भी मेरे पास ट्रू, यहां पे मेरे पास FT है तो ये भी मेरे पास ट्रू, यहां पे भी TF है तो ये भी ट्रू, सो ये भी मेरे पास ट्रू हो तो ऑलरेडी ट्रू, ये भी ट्रू मेरे पास आ गया। अब मैंने डिस्टेंस क्या करना है, फर्दर जो है P R Q का R लेना है R कंपोनेंट के साथ, तो यही कॉन्सेप्ट होगा जहां पे FF होगा जिससे आपने F लगा देना है, जहां पे TF होगा यानी कि ट्रू फॉल्स होगा तो भी ट्रू, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू, सो डिस्टेंस ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू, सो ट्रू ट्रू ट्रू, ये आ गई मेरे पास। ये मेरे पास डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब मैंने डिस्टेंस
क्यू आर निकालना है, यानी कि क्यू और आर के अंदर मैंने और ऑपरेशन जो है वो यूज करना है। सो उसी का मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, जहां पे एफ एफ है वहां पे पहले आप फॉल्स लिख लें, लास्ट में हमारे पास आ गए। बाकी आपके पास यहां पे देखें, सो ये भी फॉल्स ट्रू है, सो ये भी आपके पास ट्रू, ट्रू फॉल्स हो तो भी ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू ट्रू, ये आ गई मेरे पास। अब इसी तरह डिस्टेंस हमने क्या करना है कि जहां पे एफ एफ होगा पी और इंटू क्यू आर के अंदर हमने और ऑपरेशन यूज करना है। सो ये मेरे पास है जी पी, जस्ट एफ देखें पहले एफ और यहां पे भी एफ, सो डिस्टेंस आप यहां पे लगा दें एफ, और देखें कहीं एफ है, यहां पे देखें एफ टी है, सो ये भी हमारे पास ट्रू, एफ ट्रू यानी कि फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, सो डिस्टेंस ट्रू ट्रू ऑलरेडी ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। सो डिस्टेंस देखें जो हमारे पास एंट्रीज आई हैं यहां पे हम उसको बता भी देते हैं, एज एंट्रीज ऑफ कॉलम्स पी आर क्यू आर एंड पी आर क्यू आर सेम। इसकी एंट्रीज देख लें हमारे पास क्या है जी, सेम है। देखें ट्रू 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 और फॉल्स फॉल्स, सो डिस्टेंस सेम। सो देयरफॉर जब हमारे पास एंट्री सेम आ गई है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करके ये प्रूव किया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमें जो गिवन है वो है जी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसको सबसे पहले हमने लॉजिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर हमने ट्रुथ टेबल की मदद से ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 2 ही की तरह है ये भी। सॉल्यूशन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A intersection into B intersection C. The logical form of the given theorem is, so डिस्टेंस A जो है वो जब हम लॉजिकल फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे सेट को, तो वो हमारे पास P इंटरसेक्शन एंड के साथ लॉजिकल फॉर्म के अंदर आएगा, और जो हमारा इंटरसेक्शन जो होता है, और B जो है वो हमारे पास क्या है जी, Q के इक्वल है इनटू एंड इंटरसेक्शन है एंड C की जगह पे R इज इक्वल टू P एंड Q एंड R। सो ये है जी हमारे पास डिस्टेंस इसकी लॉजिकल फॉर्म। अब हम इसका ट्रुथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे अगेन 3 कंपोनेंट्स हैं। सो P Q R, सबसे पहले हमने P एंड Q निकालना है। सो P एंड Q आ गया, ठीक हो गया जी। फिर हमने P एंड Q इनटू एंड R जो है वो निकालना है। ये हमारे पास है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, Q एंड R निकालेंगे, Q एंड R। देन हम क्या करेंगे, P एंड Q एंड R, ये हम निकालेंगे जी। तो डिस्टेंस यहाँ पे वही काम 1 2 3 कंपोनेंट है, 2 raised to power 3 8। सो 8 आ गया जी मेरे पास। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4। सो फर्स्ट कॉलम के अंदर 4 ट्रू ट्रू लिख लें आप, और 4 जो है वो आप क्या लिख लें, फॉल्स। फर्दर आप इस 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा जी, 2। सो सेकंड कॉलम के अंदर 2 जो है वो ट्रू कर लें, और 2 जो है वो आप फॉल्स कर लें। इसी तरह आगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स।
फर्दर आप इस 2 को 2 पे डिवाइड करवाएं, सो 1, सो यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब एंड आ गया, P एंड Q निकालना है। एंड केस के अंदर मैंने बताया हुआ है आपको डिस्टेंस, जब आपके पास P और Q जो होंगे वो ट्रू ट्रू होंगे, देन P एंड Q भी क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज आपके पास फॉल्स होगा जी। तो डिस्टेंस देखें यहां पे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ऑलरेडी फॉल्स 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 आ गए मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब मैंने डिस्टेंस P एंड Q का एंड लेना है R कंपोनेंट के साथ, सो वही कंडीशन, जब ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो ट्रू ट्रू ट्रू, सो फॉल्स 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 फॉल्स, ये भी फॉल्स फॉल्स और फॉल्स आ गया। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस मैं निकालता हूं Q एंड R, सो Q एंड R, सो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर जस्ट ट्रू ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ऑलरेडी फॉल्स। अब मैंने डिस्टेंस P एंड Q एंड R लेना है, सो डिस्टेंस ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स false true false true false 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 और false false false। सो डिस्टेंस यहां पे देखें एज एंट्रीज, ये इसके ना नीचे लिखना है आपने टेबल के, ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं एज एंट्रीज, एंट्रीज ऑफ कॉलम columns P and Q and R, and P and Q and R are same, so therefore left hand side is equal to right hand side। so डिस्टेंस जो देखें हमारे पास ये एंट्रीज ट्रू ट्रू फॉल्स 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 और फॉल्स फॉल्स। सो ये एंट्री सेम है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब डिस्टेंस देखें हमारी डिस्कशन जो है वो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर है, और इसके अंदर हम मेजर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स हैं। इसके बाद हमारी जो डिस्कशन है वो फंक्शंस के ऊपर होगी। अब डिस्टेंस मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ सेट्स जो हैं वो बताएं, उनकी टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के नेम वगैरह। अब डिस्टेंस जिन स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी है वो तो ये बता सकते हैं कि इस थ्योरम्स का जो नाम है वो आपके पास है जी, क्या नाम है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। अब डिस्टेंस देखें क्वेश्चन नंबर 1 इसका, उसके अंदर हमने डी मॉर्गन्स लॉ को देखा, उसका फर्स्ट पार्ट था वो। फिर सेकंड के अंदर हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी, थर्ड के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। सो डिस्टेंस आपने इस एक्सरसाइज को इस मैथमेटिकल फॉर्म के लिहाज से तैयार नहीं करना, आपने डिस्टेंस इसको इस लिहाज से प्रिपेयर करना है कि आपको इस प्रॉपर्टी का नाम भी आना चाहिए। पेपर के अंदर मैं मोस्टली जब पेपर सेट करता हूं, ठीक है, तो डिस्टेंस मोस्टली जो मैं क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से पूछता हूं वो इस फॉर्म के अंदर पूछता हूं कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शंस टू लॉजिकल फॉर्म एंड देन प्रूव बाय कंस्ट्रक्टिंग द ट्रुथ टेबल। सो डिस्टेंस आपने इस प्रॉपर्टीज को
याद कर लेना है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है। सो ये डिस्टेंस मैंने आपको थोड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बताया कि आपने इस एक्सरसाइज को किस तरह प्रिपेयर करना है जी। तो डिस्टेंस अब हम चलते हैं इसकी कन्वर्जन की जानब पहले। सो हम इसको कन्वर्ट करते हैं लॉजिकल फॉर्म के अंदर। द लॉजिकल फॉर्म ऑफ the given theorem is, जो हमारे पास सेट ए होता है वो लॉजिकल फॉर्म के अंदर पी कंपोनेंट में चला जाता है। जो यूनियन होता है वो हमारे पास लॉजिकल फॉर्म के अंदर आर होता है, और जो सेट बी है वो हमारे पास होता है जी लॉजिकल फॉर्म के अंदर क्यू। जो इंटरसेक्शन होता है वो लॉजिकल फॉर्म के अंदर हमारे पास होता है जी एंड, और जो हमारे पास सी है उसकी लॉजिकल फॉर्म है जी हमारे पास आर, दैट आर इक्वल टू P R Q and P R R। सो ये डिस्टेंस हमारे पास एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की लॉजिकल फॉर्म आई। सो डिस्टेंस अब हम इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहां पे हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं? 3। सो डिस्टेंस P Q R। फिर हमने क्या करना है जी? Q एंड R निकालना है, Q एंड R। और फिर मैंने डिस्टेंस क्या करना है जी? निकालना है जी जो लेफ्ट हैंड साइड है P R Q एंड R। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। इसी तरह डिस्टेंस मैंने निकालना है जी P R Q, फिर मैंने निकालना है P और R, और फिर इनका एंड, यानी कि P R Q एंड P R R। सो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया जी इसका ट्रुथ टेबल की फर्स्ट रो। सो 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8। 8 को 2 पर डिवाइड करें 4। सो डिस्टेंस फर्स्ट कॉलम के अंदर 4 ट्रू और 4 जो है वो आप फॉल्स ले लें। फर्दर इसको 2 पर डिवाइड करें, सो आपके पास आएगा जी 2। सो सेकंड आपके पास जो कॉलम है इसके अंदर 2 आपके पास आएंगे जी ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, सो आपके पास आएगा जी 1। सो डिस्टेंस जब आपके पास आएगा 1, सो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये आ गई मेरे पास। Q एंड R, एंड के ऑपरेशन के अंदर डिस्टेंस जब हमारे पास ट्रू ट्रू होता है, सो ट्रू दोनों कंपोनेंट्स, रिमेनिंग हमारे पास क्या होते हैं जी? फॉल्स। सो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑलरेडी फॉल्स। और फिर डिस्टेंस मैंने P और Q एंड R ये निकालना है। सो डिस्टेंस ये आ गई Q एंड R, P R Q एंड R। सो डिस्टेंस R के ऑपरेशन के अंदर हमने ये देखा कि जब हमारे पास दोनों कंपोनेंट फॉल्स फॉल्स होंगे देन फॉल्स, अदरवाइज हमारे पास क्या होंगे जी? ट्रू ट्रू। जी तो डिस्टेंस ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसकी आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं डिस्टेंस निकालता हूं P R Q। सो P R Q के अंदर मैंने आपको R के अंदर यही बताया जब फॉल्स फॉल्स होंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ये सारे के सारे ट्रू होंगे जी। तो डिस्टेंस P R Q, फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, सिर्फ पहले मैं फॉल्स फॉल्स देख रहा हूं और मेरे पास कोई भी नहीं है फॉल्स फॉल्स। सो डिस्टेंस रिमेनिंग ये देखें फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 एंड ट्रू, ये आ गया जी। अब मैंने P R और निकालना है, P और R निकालना है। सो डिस्टेंस ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू,
false true true, false false false, क्योंकि false किसके अंदर केस होता है जी, false true true false 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 आ गया। अब मैंने डिस्टेंस इनके दरमियान एंड लेना है, एंड हमारे पास जब डिस्टेंस ट्रू ट्रू होगा सो ट्रू, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स होगा। सो ट्रू 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 ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और डिस्टेंस फॉल्स फॉल्स जब होगा तो हमारे पास क्या होगा जी, फॉल्स होगा। एंड केस के अंदर डिस्टेंस हमने ये देखा, एंड केस के अंदर सॉरी यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, एंड केस के अंदर जब ट्रू ट्रू होता है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया जी, क्योंकि ये फॉल्स 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 हैं। सो डिस्टेंस देखें, एज द एंट्रीज ऑफ, as the entries are entries of columns, कॉलम्स कौन कौन से, P R Q and R and P R Q and P R R are same. So therefore left hand side is equal to right hand side. So डिस्टेंस देखें जो हमारे पास ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। सो इसी के साथ हमारी डिस्टेंस एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट हुई। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछे। अगर डिस्टेंस आपको प्रीवियस लेक्चर्स नहीं मिल रहे सो इसी लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक जो लेक्चर है वो फ्रीली हासिल करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफ़ा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।